हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 16 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 19 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट वर्ग और वर्गमूल। प्रिय विद्यार्थियों, इस वर्कशीट में हम वर्ग संख्याओं की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। दिए गए सारणी को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। तो आइए देखते हैं बेटा सारणी में क्या दिया गया है। ये देखो यहाँ पे दी गई है संख्या, इसका गणितीय रूप और इसका वर्ग निकाला गया है। जैसे कि 1 का वर्ग होता है 1, इसी तरह 2 का वर्ग, 2 का वर्ग मतलब कि 2 को 2 से जब गुना करते हैं तो आंसर क्या आता है 4। इसी तरह 3 का वर्ग देखो 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। ठीक है, आगे देखते हैं 11 का वर्ग क्या होता है बेटा 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324 और 19 का 371। तो देखो बेटा यहाँ पे ये जो अगर आपकी मैथ्स आपको अच्छी करनी है तो आपको 1 से लेकर 20 तक के वर्ग या 25 तक के वर्ग आपको बहुत अच्छे से याद करने होंगे। इनको जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजी लगने लग जाएंगे ये। तो देखिए अभी हमने जो अवलोकन देखो हमने क्या देखा इसके अंदर कि वर्ग संख्याओं में इकाई के स्थान के अंक को अवलोकन करने के पश्चात हम पाते हैं कि सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या होती है। जैसे देखो दो सम संख्या है बेटा, तो 2 का वर्ग क्या है 4, इसी तरह 4 का वर्ग है 16, 6 का वर्ग है 36 और 8 का वर्ग है 64। जितनी भी सम संख्याएं होती है जैसे 144 देखो 196, 256 और 324, जितनी भी सम संख्याएं होती है उनका वर्ग क्या होता है सम संख्या। विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होता है और इसी तरह विषम संख्याओं का वर्ग भी क्या होता है विषम संख्या होता है। यह पैटर्न सभी के लिए लागू होता है। जितनी भी संख्याएं आप आगे तक लेके जाएंगे यह पैटर्न जो है वो सभी के लिए लागू होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए रिक्त स्थान को भरें। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया बेटा। हमें यहाँ पे वर्ग निकालना है तो 31 का वर्ग क्या होता है, हम क्या करेंगे बेटा 31 गुना 31, तो कितना होता है बेटा 31 गुना 31 961। तो देखो यहाँ हमने देखा यहाँ पे क्या है विषम संख्या है और यहाँ पे भी क्या आया है विषम संख्या। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा 57 गुना 57, कितना हो जाएगा 57 गुना 57 का वर्ग कितना हो जाता है 3249। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 64 का वर्ग। तो 64 का वर्ग कैसे हो जाएगा 64 गुना 64 इक्वल किसकी हो जाएगा 4096। तो ये हो जाएगा 64 का वर्ग। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप करके देखिएगा, मल्टीप्लाई करके देखिएगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट। देखिए क्या लिखा गया है वर्कशीट में। किसी संख्या के अंत में जितने शून्य होते हैं तो वर्ग करने पर उस संख्या के अंत में दुगने शून्य आ जाते हैं। तो देखिए जितने भी शून्य अगर किसी संख्या के अंत में है तो वर्ग जब हम करते हैं तो उससे दुगने शून्य हो जाते हैं। जैसे कि 10, अगर 10 का हम वर्ग करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 10, यहाँ पे 1 0 है तो उससे दुगनी क्या हो जाएगी 2 0 हो जाएंगे। अब जैसे कि 200 दिया गया है तो 200 में देखो कितनी जीरो है 1 0, 2 का वर्ग क्या हो गया 4 और यहाँ पे कितनी जीरो है 2 0 है, तो अब यहाँ पे कितनी जीरो हो जाएंगी 4 0। तो ये हो जाएगा 200 का वर्ग। इसी तरह 300 का वर्ग यहाँ पे दिया गया है। देखिए 300 का वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितनी है 2 0, तो हम कितनी कर देंगे 2 की दुगनी क्या हो जाएगी 4 0। इसी तरह देखो 8000 यहाँ पे दिया गया है 8000 का वर्ग। तो 8000 का वर्ग देखो यहाँ 64 आ गया, यहाँ पे कितनी जीरो है 3, 1 2 3, हम उससे दुगनी कर देंगे कितनी हो जाएगी 6। तो ये हो जाएगा 8000 का वर्ग। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने देखा कि किस तरह वर्ग और वर्गमूल निकाले जाते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया गया है वर्कशीट में बेटा। वर्ग संख्या की अन्य विशेषता को जानते हैं कि दो वर्ग की संख्याओं के बीच में कितनी संख्या या प्राकृत संख्या है जो वर्ग नहीं है। तो देखिए बेटा यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम देखते हैं जरा इसमें क्या बताया गया है। तो आइए देखते हैं बेटा वर्ग संख्या की अन्य विशेषता, दो वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो वर्ग नहीं है। इसे निकालने के लिए देखो क्या कहा कैसे किया जाता है बेटा। दी गई संख्या जैसे कि 0 और 1 संख्या दी गई, इन दोनों के बीच में कितनी वर्ग संख्याएं हैं। तो देखो हम सबसे पहले और सबसे आखिर की संख्याओं का वर्ग निकालते हैं। तो 0 का वर्ग और 1 का वर्ग, 0 का वर्ग कितना होता है बेटा 0 होता है और 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है।
तो हमने क्या किया, 1 माइनस 0 करके उसमें से हमें 1 घटाना है, तो कितना आया, 0। इसका मतलब है कि 0 और 1 के बीच में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो वर्ग ना हो। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं, इसका सेकंड से हमें समझ में आएगा कि 1 की स्क्वायर और 2 की स्क्वायर, 1 का वर्ग और 2 के वर्ग में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो जिसका वर्ग नहीं है, जो वर्ग नहीं है। तो देखो 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 2 का वर्ग कितना होता है 4। तो हम क्या करेंगे, 4 में से 1 को माइनस करके -1 कर देंगे। 4 की जो बड़ी संख्या है उसमें से, उसके वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग को माइनस करेंगे। ये याद रखना, बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग को माइनस करके उसमें से 1 माइनस करेंगे। तो 4 में से 2 गए, 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, 3 में से जब हमने 1 घटा दिया तो कितना बचा हमारे पास में 2। तो 1 और 2 के बीच में, 1 के वर्ग और 2 के बीच में 2 ऐसी संख्याएं आती है जो वर्ग नहीं है। तो देखो हम इसे समझते भी हैं, देखो देखो 2 और 3, तो देखिए क्या आया कि 2 का वर्ग, 2 एक वर्ग नहीं है और 3 भी एक वर्ग नहीं है। यहाँ पे ये बात समझनी कि 2 का वर्ग नहीं पूछा है उसने, उसने पूछा है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करके हम 2 बना सकते हैं, तो नहीं बेटा, 3 भी ऐसा एक संख्या है जो कोई वर्ग नहीं है। आगे देखते हैं इसको, क्वेश्चन में देखो 2 के वर्ग और 3 के वर्ग में क्या कोई ऐसी संख्या है जो वर्ग ना हो। तो देखो हम देखते हैं, इसे समझते हैं। 2 का वर्ग कितना होगा 4 और 3 का वर्ग कितना होगा 9। तो हमने 9 में से 4 को माइनस किया और हमने 1 माइनस किया, तो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 में से हमने 1 माइनस किया तो कितना आएगा 4। तो 2 के वर्ग मतलब 4 और 9 में से, 2 के वर्ग और 3 के वर्ग में से कितनी ऐसी संख्या, 4 ऐसी संख्याएं हैं जो वर्ग नहीं है। तो देखो 5 किसी का वर्ग नहीं है, 6 भी किसी का वर्ग नहीं है, 7 भी किसी का वर्ग नहीं है, 8 भी किसी का वर्ग नहीं है। देखो 2 गुना 2 का वर्ग क्या हुआ 4, उसके बाद 3 का वर्ग कितना हुआ 9। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं, इन दोनों के बीच में 4 ऐसी संख्याएं हैं जो किसी का वर्ग नहीं है। बेटा छोटे नंबरों में तो हम ये आसानी से निकाल देते हैं कि हमें पता चल जाता है, लेकिन जब नंबर बड़े हो जाते हैं तब हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। अब हम ऐसे ही नेक्स्ट है, देखो 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो वर्ग नहीं है। तो हम इसे सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, में से हम 1 को घटा देते हैं तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे आएगा 7, 7 में से 1 गया, हमारा बचा 6। मतलब 3 के वर्ग, 3 का वर्ग कितना है 9 और 16 के बीच में ऐसी 6 संख्याएं हैं जो वर्ग नहीं है। देखो 10 भी किसी का वर्ग नहीं है, 11, 12, 13, 14, 15 ये सब किसी के वर्ग नहीं है। 3 का वर्ग है, सॉरी 3 का वर्ग है 9 और 4 का वर्ग है 16। तो इनके बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं, इनके बीच में 6 ऐसी संख्याएं हैं जो किसी का वर्ग नहीं है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए बेटा क्या क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। संख्या में इकाई स्थान के अंक को लिखिए, हमें इकाई स्थान के अंक को लिखना है। तो इसके लिए बहुत आसान है, हमें लास्ट नंबर देखना है कि लास्ट नंबर क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं लास्ट नंबर क्या है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से देख, एक सेकेंड देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 9। तो 9 का वर्ग क्या होता है, 9 का वर्ग क्या होता है बेटा 81। 9 का वर्ग कितना होता है 81। तो इसका अंतिम इकाई अंक क्या होगा 1, इसका इकाई अंक क्या होगा 1। अब देखते हैं सेकंड 47 में 7 का वर्ग कितना होता है बेटा 49। 7 का वर्ग कितना होता है 49। तो इसका इकाई अंक क्या होगा 9, इसका इकाई अंक क्या होगा बेटा 9। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है 95 में लास्ट क्या है 5 की स्क्वायर कितनी होती है बेटा 25। तो इसका आखिरी इकाई अंक क्या होगा 5। ठीक है, समझ में आ रहा है, अपनी पिछली वर्कशीट में भी बेटा ये किया होगा। इसके बाद 86 में लास्ट क्या है 6। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा बताइए 36। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा 6। तो एक बार हम ध्यान से देखते हैं इसको। देखो हमें क्या लिखना है, संख्या के इकाई के स्थान के अंक को लिखिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी मैंने इसको सॉल्व करके भी समझाया, आप उसी तरह से इसको सॉल्व करके लिखेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके बीच के बिना वर्ग वाले संख्या लिखिए। तो जैसे अभी हमने ये किया उसी तरह से यहाँ पे करना है। 16 और 25 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं आती हैं जो वर्ग नहीं है। तो आइए करते हैं हम 16 यहीं कर लेते हैं बेटा। देखिए 16, एक सेकेंड देखते हैं जरा, 16 और 25 के बीच में। तो 16 किसका वर्ग है बेटा 16 है 4 का वर्ग, हमें पता होना चाहिए, और 25 है 5 का वर्ग, है ना। इनके बीच में पूछ रही है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो वर्ग नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो 25 - 16
माइनस का 1, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, 25 में से 16 में से 25 में से 16 गए तो कितना बचा 9, 9 में से 1 को माइनस किया तो कितना हुआ 8। 8 ऐसी संख्याएं हैं जो वर्ग नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 16 और 25 के बीच में 8 ऐसे नंबर हैं जो वर्ग नहीं है। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 25 और 36 के बीच में कि हमें वर्ग संख्या, ऐसी संख्या निकालनी है जो वर्ग संख्या ना हो। तो हम वही करेंगे। इसको 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, और 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे निकलेगा, वही हम करेंगे। 36 माइनस 25 इक्वल किस, माइनस ब्रैकेट लगा के -1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 11 माइनस 1। तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी, टोटल 10 ऐसी संख्याएं हो जाएंगी जो क्या है, जो वर्ग नहीं है। 25 से लेके 36 के बीच में 10 ऐसी संख्याएं आती हैं जो वर्ग नहीं है। तो बेटा आज की वर्कशीट बहुत ही आसान थी। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।